नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से उसके निहितार्थ समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 की, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिसका जोरदार विरोध किया गया है और जो अभी कानून भी नहीं बना है और उसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। हालांकि बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास भी हो चुका है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून भी बन जाएगा। लेकिन चर्चा का विषय यह है कि बिल पास होने से पहले और बाद में जिस तरह से इसका विरोध किया गया है या हो रहा है, ये वास्तव में चिंताजनक है। अब सोचिए कि बिल अभी केवल पास हुआ है, कानून भी नहीं बन पाया है, क्योंकि कानून की शक्ल तो ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लेगा। लेकिन इसी बीच इसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 4 अप्रैल 2025 को अपनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जावेद का तर्क है कि यह बिल अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन करता है, जो समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और संपत्ति के अधिकार की रक्षा करते हैं। ओवैसी ने इसे मुस्लिम अधिकारों पर खुला हमला बताया और कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है। मित्रों, अब यदि यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, जो कि अब जा ही चुका है एक तरीके से मान लें, तो वहां सिर्फ इस बिल की वैधता ही नहीं, भारत के संविधान की मूल आत्मा, मौलिक अधिकारों और ऐतिहासिक संदर्भों की भी चर्चा होगी। क्योंकि जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से टकराता है, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार भी है और उसका उत्तरदायित्व भी है कि वह उस पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट यह समझता है कि यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, तो उसे असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, संसद के कानूनों से ऊपर है और इसे बदला नहीं जा सकता। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन मित्रों, यहां एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि जब वक्फ का मतलब दान होता है और वह भी केवल जमीन का दान, तो यह धार्मिक मामला कैसे हो जाता है? हाँ, यह दान जरूर अल्लाह के नाम पर किया जाता है, पर है तो केवल भूमि प्रबंधन का मामला। क्या इसे जानबूझकर मुस्लिम धार्मिक अधिकारों से जोड़कर दिखाया जा रहा है या उसका प्रयास किया जा रहा है? वक्फ जमीनों पर बने होटल, बाजार, दुकानें बहुत ढेर सारी बनाई गई हैं, तो क्या यह धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा माना जा सकता है? अब जरा ओवैसी साहब के उस बयान पर गौर कीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ बाय यूजर को हटाना मुस्लिमों के साथ धोखा है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि वक्फ बाय यूजर का उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया है ओवैसी साहब ने, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मुस्लिमों के पास जमीनों के कागजात नहीं है। अब यह बयान अपने आप में यह मान लेता है कि मालिकाना हक ना होते हुए भी जमीनें वक्फ कर दी गई या उन पर दावा करके ले ली गई, और वही आज वक्फ एक्ट की धारा 40 के तहत वक्फ घोषित की जाती हैं, जिसे अब इस संशोधन में से हटा दिया गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, जो इस्लाम के आने से भी पहले का है, वक्फ बोर्ड उसकी जमीन पर भी दावा कर देता है, या जब वो बिहार के पूरे गांव को या भारतीय संसद भवन को या कन्नूर में सेना की जमीनों पर सब पर अपना दावा कर देता है, तो क्या ये भारत की जमीनों पर कब्जा करने की साजिश नहीं लगती? और फिर जब वक्फ बाय यूजर का समर्थन किया ही जाता है, तो सवाल उठता है कि ज्ञानवापी जैसे मंदिर, जहां लगातार पूजा होती रही है, वहां यूजर राइट्स क्यों नहीं मान्य होंगे? हिंदू धर्म में भी एक बार जब किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वह स्थान हमेशा के लिए मंदिर बन जाता है। जब तक मूर्तियों का विधिवत विसर्जन नहीं किया जाता, तब तक वो मंदिर ही रहेगा, उस मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, चाहे मूर्ति खंडित हो गई हो या मंदिर तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया गया हो। तब भी यह राइट बाय यूजर का स्पष्ट मामला बनता है। ओवैसी की वक्फ बाय यूजर की व्याख्या क्या केवल मुस्लिमों पर ही लागू होगी? क्या यही सिद्धांत मंदिरों पर नहीं लागू होगा? ओवैसी ही नहीं, राजनीतिक दल के नेता भी इसे कहने में डरते हैं। उन्हें मालूम है
कि हिंदुओं का कोई भी मंदिर बिना प्राण प्रतिष्ठा के स्थापित ही नहीं होता, और यदि वो मान लेंगे तो जाने कितने मंदिर उनको देने पड़ जाएंगे। अब समझते हैं वक्फ अधिनियम की कुछ विशेष धाराओं को। धारा 40, जिसे अब हटा दिया गया है, वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को केवल उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित करने का अधिकार देती है। इस धारा के कारण लाखों एकड़ सरकारी और निजी जमीनें वक्फ घोषित की जाती रही हैं कि भाई हम इसमें नमाज पढ़ते रहे, हम इसमें ईदगाह लगाते रहे, हम बहुत इसका प्रयोग करते रहे। धारा 54, जो अभी भी नए एक्ट में बनी हुई है, जिसे हटाया नहीं गया है, धारा 54 अतिक्रमणकारी घोषित करने की शक्ति देती है। यदि वक्फ बोर्ड को यह विश्वास हो जाए कि कोई वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण कर रहा है, तो वह उस व्यक्ति को नोटिस देकर हटने का आदेश दे सकता है। यदि वह व्यक्ति 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता या अतिक्रमण नहीं हटाता, तो वक्फ बोर्ड एसडीएम डीएम की सहायता से संपत्ति को खाली करवा सकता है। इस धारा के तहत बिना कोर्ट के आदेश के भी कब्जा हटवाने की प्रक्रिया चालू की जा सकती है, जो इसे बहुत शक्तिशाली और विवादास्पद भी बनाती है। धारा 101, इसे भी नहीं हटाया गया है। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यह भी अभी भी कानून में मौजूद है। क्या हिंदू ट्रस्टों या अन्य धार्मिक संस्थानों को ऐसा संरक्षण दिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल उनको नहीं प्राप्त है। अब आते हैं अनुच्छेद 27 पर। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति से ऐसे कर टैक्स नहीं वसूले जा सकते जिनका उपयोग किसी विशेष धर्म को प्रमोट करने में लगाया गया हो। लेकिन वक्फ अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों का सर्वे टैक्स पेयर्स के पैसों से ही कराया जाता है, जो सीधा सीधा अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है, और यह प्रावधान आज भी जस का तस है। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ ऑफ स्टेट सक्सेशन सिद्धांत को भी समझ लेते हैं, जो यहाँ पे लागू होता है। जब भी कोई नया राष्ट्र बनता है, विभाजित होता है, या किसी दूसरे राज्य में विलय होता है, जैसे आपने रशिया या और बहुत से जो देखे हैं, तो उस राज्य की सारी संपत्तियां, भूमि, संसाधन स्वतः सरकार की सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। कोई भी धार्मिक संस्था उस पर ऐतिहासिक उपयोग, यूजर राइट्स के आधार पर अधिकार नहीं जता सकती। इस संदर्भ में जब भारत स्वतंत्र हुआ और हैदराबाद या जूनागढ़ जैसी रियासतें भारत में विलीन हुई, तो उनकी सारी संपत्तियां स्वतः भारत सरकार की घोषित हो गई थी। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान जब धर्म के आधार पर बटा, तो पाकिस्तान बनाने के लिए 96.6% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्ना के पक्ष में वोट दिया था, और पाकिस्तान को बंटवारे में भूमि मुस्लिम आबादी के अनुपात में ही दी गई थी। और इसके बाद भी महात्मा गांधी ने बिरला हाउस के सामने अनशन करके 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवा दिए थे। मतलब साफ था, भारत में स्थित भूमि भारत सरकार की होनी चाहिए थी और होती है। इसलिए यदि कोई संस्था ये कहे कि हमने उपयोग किया है इसलिए जमीन हमारी है, तो यह न केवल भारतीय कानून बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब यह बिल चुनौती के तहत जाएगा, तो सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि देश की संप्रभुता, संपत्ति पर नागरिकों का समान अधिकार और भारत की सांप्रदायिक तटस्थता, सेक्युलर फैब्रिक, जिसकी बात बार बार ये लोग करते हैं, की भी परीक्षा ही होगी। बल्कि इतनी ही परीक्षा नहीं होगी, इतिहास के दबे राज भी खुलेंगे। अब अंतिम सवाल, देश के किन लोगों ने वक्फ बोर्ड को कानून बनाकर मुस्लिमों को इतनी ताकत दी, और पाकिस्तान को आबादी के अनुपात में जमीन देने के बाद फिर से वक्फ को जमीन देने का क्या औचित्य था, किस कारण से दी गई थी? फिर प्रश्न यह भी उठता है कि धर्मनिरपेक्षता की किस परिभाषा के अनुसार हिंदुओं के मंदिर सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं और उनके चढ़ावे तक को सरकार नियंत्रित करती है? तो क्या यह धार्मिक असमानता नहीं है? यह प्रश्न तो खड़ा ही होता है, जबकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है इक्वल राइट्स फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। तो मित्रों, आपकी इस पूरे प्रकरण में क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।